बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। AA10 टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। हमारी बनाई हुई वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि हमारी हर एक अपडेट आपके पास फ़ौरन पहुंचती रहे। आज हम मियां असलम की कहानी दूसरे हिस्से पे पहुंच चुके हैं। ये सीज़न 1 है। हमारी स्टोरी सीज़न बाय सीज़न होगी। तो शुरू करते हैं स्टोरी को। जब मियां असलम अपने मालिक को कहता है कि मालिक, मैं अपने बेटे को ज़रूर समझाऊंगा कि वो ऐसा काम मत करे, आपकी बेटी के साथ शादी मत करे, इनकार कर दे। उसका मालिक कहता है, ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है असलम, क्योंकि 40 साल से तुम हमारे पास काम कर रहे हो। असलम अपने घर जाता है। घर जाकर अपने बेटे को समझाता है। उसे कहता है कि बेटा नहीं, वो मेरे मालिक हैं, तुम उनकी बेटी के साथ शादी मत करो, इनकार कर दो उनकी बेटी को, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं। मगर प्यार तो अंधा होता है, वो नहीं जानता प्यार क्या होता है। वो ऊंच नीच नहीं देखता, छोटा बड़ा नहीं देखता, वो तो हो जाता है। फिर स्टूडेंट लड़के हों, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हों, तो क्या होता है, वो नहीं मानता। असलम अपने बेटे को बहुत समझाता है, मगर नहीं मानता। वो कहता है, पापा, कि मैं शादी करूंगा तो उससे ही करूंगा। असलम अपने बेटे के हाथ से मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसका बेटा भी बड़ा होता है तो असलम बेटे को मार भी नहीं सकता। असलम काम पे चला जाता है और वो लड़की मिलती है उसे, जिसका नाम रूबी होता है। रूबी उसे मिलती है, उससे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बाप बहुत अमीर है। मगर वो कहती है कि अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरे डैडी ने तो हाँ कर दी है। वो कहता है, नहीं, तुम्हारे डैडी ने अपने ऑफिस में बुलाकर मेरे पापा को कहा है कि अपने बेटे को कहो मेरी बेटी के साथ शादी मत करे। क्यों क्यों ना करे? क्योंकि तुम्हारा बाप एक अमीर आदमी है और मैं रहा गरीब आदमी का बेटा, एक मजदूर का बेटा जो तुम्हारे बाप के पास काम करता है। तुम्हारे बाप की क्या इज्जत रहेगी माशरे में? लड़की कहती है कि मैं नहीं जानती क्या इज्जत रहेगी कि नहीं, मगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्ही से प्यार करूँगी और शादी भी तुम्ही से करूँगी। मैं आज ही अपने डैडी से जाकर बात करती हूँ। वो फ़ौरन जाती है अपने घर, और जब जाती है, आगे डैडी तो नहीं होते, क्योंकि वो तो फैक्ट्री गए होते हैं। जब फैक्ट्री से वापस आते हैं शाम को, तो उसकी बेटी उसे कहती है कि पापा, मैं शादी करूँगी तो असलम के बेटे के साथ करूँगी, जिसका नाम रुमीज़ होता है और एक का नाम आतिफ था। मैं शादी करूँगी तो रुमीज़ से करूँगी। उसका बाप कहता है कि बेटी नहीं, वो हमारे मुकाबले के नहीं है। उसका बाप मेरी फैक्ट्री में एक मज़दूर है जो सिर्फ 3200 रुपया महीना कमाता है, और तुम्हारे खर्चे रोज़ के 3200 रुपया तुम्हारा रोज़ का खर्चा है। क्या उसका बेटा तुम्हारा खर्चा उठा सकता है? वो उसका बेटा तुम्हारे शौक़ पूरे कर सकता है? महंगियों गाड़ियों में तुम फिरती हो, महंगा पानी पीती हो, एसी में सोती हो, सर्दी में हीटर पे सोती हो, हीटर लगाकर। क्या
तुम एक झोंपड़े में गुजारा कर सकती हो, गर्मी में पंखे के नीचे और सर्दी में एक कमरे में ठंडे में? वो कहती है पापा जो मर्जी हो जाए, मैं तो शादी असलम के बेटे रुमीस से ही करूँगी। वो कहता है कि बेटी नहीं, ये शादी अपने बराबर वालों में करते हैं। वो कहती है पापा प्यार अंधा होता है, वो ऊंच नीच नहीं देखता, मैं शादी करूँगी तो रुमीस से करूँगी। उसका बाप बहुत समझाता है उसे, मगर प्यार तो अंधा होता है। वो बाप बेटी की आपस में बहुत झगड़ा होता है, बाप बेटी का आपस में बहुत बहस होती है, मगर जो अमीर आदमी होते हैं, पढ़े लिखे आदमी होते हैं, वो अपनी जवान औलाद पर हाथ नहीं उठाते, बातचीत से मामले को सुलझाते हैं। मगर उसकी बेटी तो नहीं मानती। वो फिर कहता है बेटी वो तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकता। वो कहती है पापा कोई बात नहीं, मैं अलौती आपकी बेटी हूँ, रुमीस को हम घर जवाई रख लेंगे, वो आपकी फैक्ट्री में आपका हाथ बढ़ाएगा। आपके मरने के बाद मैंने फैक्ट्री तो नहीं ना जाना, तो क्यों ना रुमीस का अब्बू वहाँ काम करता है। वो कहता है बेटी नहीं, यही बात मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि उनकी नज़र हमारी दौलत पर है। वो एक गरीब मज़दूर, एक गरीब जो मेरी फैक्ट्री में 3200 रुपये महीने पे काम करता है और वो मालिक बनने के सपने देख रहा है। शादी करने के बाद ये पूरी फैक्ट्री वो हड़प कर जाएगा। वो कहती है नहीं पापा, आप रमीज़ को नहीं जानते, रमीज़ बहुत अच्छा लड़का है। मगर उसका बाप कहता है कि ठीक है रूबी, तुम मुझे एक रात का मौका दो सोचने का। रूबी की अम्मी और रूबी का पापा अपने कमरे में चले जाते हैं। जब दिन चढ़ता है और रूबी बेचैन हुई होती है अपने बाप के फैसले को सुनने के लिए, उसका बाप आता है तो पूछती है पापा अब आपने क्या फ़ैसला किया। उसने कहा नहीं, अभी कोई फ़ैसला नहीं किया, ये फ़ैसला मैं रात को करूँगा। वो फैक्ट्री जाता है, फैक्ट्री से वापस आता है और कहता है कि तुम्हारा एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो तुमने कहा रमीज़ को घर जवाई रख लेंगे। जे रमीज़ घर जवाई रहना चाहता है तो ठीक है, मैं उसके साथ तुम्हारी शादी कर देता हूँ। वो कहती है ठीक है। रात गुजरती है, दिन चढ़ता है, वो रमीज़ को मिलती है और रमीज़ को कहती है कि जे तुमने मुझसे शादी करना चाहते हो। वो कहता है बिल्कुल करना चाहता हूँ। तो वो पूछती है मेरे लिए क्या कर सकते हो। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, ये दुनिया तक छोड़ सकता हूँ। वो कहती है नहीं, मुझे ये दुनिया नहीं छोड़नी। ये दुनिया छोड़ दोगे तो हम दोनों प्यार कैसे करेंगे, शादी कैसे करेंगे। क्या तुम मेरे लिए अपने माँ बाप छोड़ सकते हो। रमीज सोच में पड़ जाता है कि इसने क्या बात कह दी, कि इसने कह दिया कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूं। मगर रमीज सोचने लगता है। वो कहती है ये तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे साथ शादी करना चाहते हो, तो तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो, क्योंकि मैं उस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि तुम मेरे खर्चे नहीं उठा सकते।
इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ये शादी करें और शादी के बाद तुम हमारे घर में रहो, क्योंकि मेरे पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, वो तुम्हें तो संभालना है उनके बाद। वो कहता है नहीं, मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। वो रूबी से इतनी बात कर कर चला जाता है और जाने से पहले रूबी उसे कहती है कि ठंडे दिमाग से तुम सोच लो, तुम्हारी जगह पर मैं भी होती तो मैं भी गुस्से में यही बात करती, मगर तुम घर जाओ, अपने माँ बाप से पूछो, जे वो राज़ी हैं तो ठीक है। जब घर जाता है, अपने बाप से बात करता है, तो उसका बाप कहता है बेटा, हमने तुम्हें पाला है, बड़ा किया है, अच्छी तरबियत दी है, ये तुम चाहते हो तो देख लो। वो कहता है पापा नहीं, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मगर मैं आपको छोड़ भी नहीं सकता। कैसी बात करती है औलाद कि एक लड़की के बिना रह नहीं सकता और माँ बाप को छोड़ नहीं सकता। ये किस तरह की औलाद है? माँ बाप तो अपनी औलाद के लिए हर खुशी को छोड़ देते हैं, हर जिंदगी के उस हिस्से को छोड़ देते हैं, मगर औलाद जो है अपनी खुशी को भी नहीं छोड़ सकती। और माँ बाप को भी, उसके कहने का मतलब तो यही था कि मैं उसे नहीं छोड़ सकता। उसका बाप कहता है कि बेटा मुझे एक रात का टाइम दो, मैं तुम्हें सुबह बताऊंगा। सुबह होती है, उसका बाप जब नौकरी पे जाने लगता है, मियां असलम फैक्ट्री जाता है और अपने मालिक को कहता है कि मालिक, आपने तो मुझे कहा था कि अपने बेटे को समझाओ कि मेरी बेटी के साथ शादी ना करे, इनकार करते, तो अब आपने शर्त रख दी है कि शादी के बाद मेरा बेटा आपके पास रहेगा। क्यों? मैंने बेटा बेचना नहीं। अब मैं आपको कहता हूं कि आपने अपनी बेटी के साथ मेरे बेटे की शादी करनी है तो मेरे ही घर में रहेगी आपकी बेटी, महल में नहीं। और ये नौकरी मैं छोड़ के जा रहा हूं। मियां असलम अपने घर वापस आ जाता है और उसका बेटा कहता है कि पापा, आप वापिस आ गए हैं काम से आज बहुत जल्द, और जो मैंने रात को आपको बात कही थी। मियाँ साहब कहते हैं उसे कि बेटा, बहन के घर भाई कुत्ता होता है और सौरों के घर जवाई। ये तुम कुत्ता बनने का तुम्हें शौक है तो तुम जा सकते हो, जे तुम इंसान बनना चाहते हो तो अपने ही घर में रहो, इससे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। मगर वो कहता है नहीं, आपने आज तक मेरे लिए किया क्या है, मेरे लिए बनाया क्या? बाप बेटे में बहुत झगड़ा होता है। वो कहता है कि आपने आज तक हमारे लिए किया क्या है, कौन सी खुशी दी है? अरे दोस्तों, औलाद को तो अपने माँ बाप की, अपनी माँ की एक रात की जो तकलीफ है उसका आसान नहीं दे सकती औलाद, सारी जिंदगी लगी रहे। कैसे औलाद कह देती है अपने माँ बाप को कि आपने हमारे लिए किया क्या है? एक बेटा अपने बाप को कह रहा है कि आपने हमारे लिए क्या किया? आप ही बताओ, क्या बेटा ऐसा होता है कि एक लड़की के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दे? उनमें झगड़ा होता है और मियाँ असलम का बेटा, जिसका नाम रमीज होता है,
वो कहता है मैं इस घर में नहीं रहूंगा। वो घर को छोड़ के चला जाता है। उसकी माँ भी बहुत रोकती है, जिसका नाम आसिया होता है। वो बहुत रोकती है, मगर वो नहीं रुकता। और क्योंकि उसके दिमाग पर, दिल पे प्यार सवार हुआ होता है रूबी का, वो चला जाता है। दोस्तों, बकाया की कहानी हम आपको इसके तीसरे हिस्से में बताएंगे। बनाई हुई वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत